नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं समविच्छेद विश्लेषण के लाभ एवं सीमाएं। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हमने समविच्छेद विश्लेषण के विभिन्न उपयोग पढ़े, जिसमें लाभ नियोजन के अंतर्गत हमने विभिन्न विक्रय मात्राओं पर लाभ की गणना की जानकारी ली, इच्छित लाभ कैसे प्राप्त करें और इसके लिए हमें कितनी विक्रय मात्रा चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें, वह जाना। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि विक्रय के लिए हम कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कर के पश्चात हमारा लाभ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसी के साथ साथ विक्रय मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये हमने कैलकुलेट करना जाना। और हमने लाभ कारकों में परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन किया। साथ ही हमने पूर्व निर्धारित बीईपी के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य के निर्धारण के बारे में जानकारी ली, यानी कि हमने उन सब बातों के बारे में जाना जो कि प्रबंधक को लाभ के निर्णयों के संदर्भ में सहयोग करते हैं। उत्पाद की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए हमने की फैक्टर के बारे में जानकारी ली। अंतः फर्म तुलना कैसे की जाती है वह जाना। आज हम जानेंगे कि समविच्छेद विश्लेषण के क्या तो लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं। समविच्छेद विश्लेषण के लाभ। समविच्छेद विश्लेषण प्रबंधकीय निर्णय में महत्वपूर्ण तकनीक होती है। इस तकनीक से हमें अनेक सहयोग मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि यह सब समझने योग्य तकनीक है। समविच्छेद चार्ट तैयार करना आसान काम है तथा प्रबंधक को इनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना अधिक आसानी से समझ में आती है। इसमें लागत के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण एक चार्ट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार समविच्छेद विश्लेषण चार्ट लागत मात्रा लाभ के संबंध को सरलतम रूप से दिखाने का एक अच्छा उपाय है, जो एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। उपयोगी उपकरण। एक समविच्छेद विश्लेषण बढ़ते हुए समविच्छेद बिंदु एवं गिरते हुए लाभों के कारणों को बताता है। इन कारणों का विश्लेषण प्रबंधक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे उनको रोकें, निदान कैसे करें, यानी जो विचलन है उनको हम कम से कम कैसे करें, उसके बारे में जानकारी देने का सबसे उपयोगी उपकरण समविच्छेद विश्लेषण होता है। लागत एवं विक्रय मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत, लाभ मात्रा एवं विक्रय मूल्य में जो संबंध होता है वो हम समविच्छेद चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर स्थायी लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन तथा विक्रय मूल्य में परिवर्तनों का लाभों पर समविच्छेद चार्ट की सहायता से स्पष्ट अध्ययन कर सकते हैं, और इनकी सहायता से हम महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय ले सकते हैं। इसकी सहायता से प्रबंधक अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। व्यवसाय की लाभप्रदता का ज्ञान। व्यवसाय की अर्जन शक्ति तथा लाभ क्षमता को आसानी से समविच्छेद बिंदु, सुरक्षा सीमा अथवा संयोग कोण से जाना जा सकता है। इसके विपरीत सुरक्षा के स्थान पर अधिक लाभदायक उत्पाद का प्रतिस्थापन भी आसानी से किया जा सकता है, और इसके संदर्भ में प्रबंधक निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय नियोजन में सहायक। रोकड़ प्रवाह समविच्छेद चित्रों से विभिन्न विक्रय मात्राओं पर प्राप्त होने वाली
रोकड़ की जानकारी देता है। इससे किसी भी बजट के लिए रोकड़ आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की भी जानकारी मिलती है। लाभ नियोजन चित्रों से लाभों के नियोजन संबंधी जानकारी मिलती है। लागत नियंत्रण सम विच्छेद चार्ट से बजट लागत और वास्तविक लागत तथा उनमें होने वाले विचरणों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे इन विचरणों का विश्लेषण करके लागतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये चार्ट वस्तु की कुल लागत में स्थिर लागत का आनुपातिक महत्व बताते हैं। यदि स्थिर लागतें अधिक हैं, तो प्रबंधकों को इन स्थिर लागतों को नियंत्रण करने के विभिन्न उपाय अपनाने चाहिए। ऐसे अनेक निर्णय लेकर के वह लागत नियंत्रण में सहयोग करता है। निर्णय में सहायक सम विच्छेद विश्लेषण निर्णय के लिए एक प्रबंधकीय उपकरण का कार्य करता है। अनेक निर्णय जैसे क्रियाशीलता स्तरों का संशोधन, संयंत्र क्षमता में वृद्धि, विक्रय मूल्य में वृद्धि, व्यवसाय की विद्यमान क्रियाओं का विविधीकरण, प्रबंध को बंद करना या व्यवसाय को चालू करना आदि के संदर्भ में निर्णय लेने का काम भी वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इस विश्लेषण के माध्यम से हम अनेक क्रिया स्तरों में से लाभदायक क्रिया स्तर का चयन करते हैं और लागतों पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के निर्णय लेने में सम विच्छेद विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मितव्ययता और कुशलता सम विच्छेद चार्ट प्रबंध का उत्पादन का वह स्तर निर्धारित करने में सहायक होता है जहां लाभ अधिकतम होंगे। इससे उत्पादन क्षमता का अनुकूलतम स्तर पर उपयोग संभव होता है। इससे बड़े पैमाने की बचत होती है और परिचालन कुशलता अधिक होती है। सम विच्छेद विश्लेषण की सीमाएं सम विच्छेद विश्लेषण या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण अनेक मान्यताओं पर आधारित होता है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। वास्तव में ये मान्यताएं अवास्तविक होती है और इसी के आधार पर हम सम विच्छेद विश्लेषण का मूल्यांकन करते हैं, इसकी सीमाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि पहला है, लागत व्यवहार सदैव रेखीय नहीं होता। हम हमारे प्रश्न में बात करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्थिर रहती है, परिवर्तनशील लागतें जो है हमारी उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ती कम होती रहती है, लेकिन व्यवहार में हमेशा ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि डायग्राम के अंदर जब हम टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की रेखा जो बनाते हैं तो वो एक सीधी रेखा बनती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। कभी ये रेखा सीधी बनती है, कभी ऊंची नीची जाती है, लेकिन जब हम सम विच्छेद विश्लेषण चार्ट पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर इस रेखाओं का व्यवहार सीधा ही दिखाया जाता है, जो कि गलत होता है। मिथ्या मान्यताओं पर आधारित सम विच्छेद विश्लेषण की मान्यताएं जो है वो गलत हैं, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि होने से बिक्री भी उसी अनुपात में बढ़ती है तथा उत्पादन की मात्रा की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतों तथा कुल स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु हम देखते हैं व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। प्रबंधकीय नीतिय परिवर्तनों के कारण भी कई बार उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन पद्धति में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो भी परिवर्तन और स्थिर लागतें दोनों परिवर्तनशील हो जाती हैं, दोनों में परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर हम उत्पादन की
नीति बदल देते हैं या प्रबंधकीय निर्णय हम ऐसा ले लेते हैं जिससे हमारी परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतों में चेंज आता है, तो यह मान्यता जो हमारी गलत हो जाती है कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतों में परिवर्तन होगा। अगला है उत्पादन एवं विक्रय। उत्पादन और विक्रय में हम ये कहते हैं कि जितना उत्पादन किया जाता है वह उसी समय बिक जाता है, पर व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। उत्पादन किया हुआ माल भी कई दिन तक गोडाउन में पड़ा रहता है और ऐसी स्थिति के अंदर अगर माल गोडाउन में पड़ा है हमारे, तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य में भी चेंज होने की संभावना रहती है क्योंकि स्टोरेज का व्यय बढ़ जाता है। तो सम विच्छेद विश्लेषण की यह विशेषता कि जैसे ही माल का हमने उत्पादन किया तुरंत वह बिक गया और हमारे पास में रोकड़ आ गया, यह एक गलत मान्यता है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता क्योंकि उत्पादन और बिक्री के समय में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। लागतों का स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन करना कठिन काम होता है। सम विच्छेद चार्ट बनाते समय हम लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील में विभाजित करते हैं। यह विभाजन प्रबंधकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करता है। अब प्रबंधक चाहे तो किसी स्थिर लागत को परिवर्तनशील मान सकता है और परिवर्तनशील लागत को स्थिर भी मान सकता है, क्योंकि इनको परिवर्तनशील और स्थिर लागतों को मानने का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इनमें विभाजन जो है वो संस्था के अनुसार, उत्पादित व्यवसाय के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कोई व्यवसाय किसे स्थिर लागत मान रहा है, कोई उसे परिवर्तनशील मान सकता है। यह सम विच्छेद विश्लेषण चार्ट कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं करता जिससे कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच एक सीमा रेखा खींची जा सके। उत्पादन पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है जो लागत को प्रभावित करते हैं। उत्पादन एवं विक्रय मात्रा के अतिरिक्त अन्य कारक भी होते हैं जो लागत को प्रभावित करते हैं। किसी वस्तु की उत्पादन लागत केवल उत्पादन या विक्रय की मात्रा से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि अन्य कारकों का भी इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया, तकनीकी ज्ञान, नवीन आविष्कार तथा बाजार परिस्थितियां आदि भी उत्पादन को लागत को प्रभावित करती हैं। सम विच्छेद विश्लेषण में इन कारकों को स्थिर माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम विच्छेद चित्रों को पूर्णतया अनुपयोगी या अलाभकारी मानना सही नहीं है। सम विच्छेद विश्लेषण प्रबंध के मार्गदर्शन हेतु बहुत ही मूल्यवान सूचनाएं प्रदान करते हैं। यदि इन्हें उन मान्यताओं जिन पर ये आधारित है के साथ प्रस्तुत किया जाता है, बनाया जाता है, तो यह इनकी उपयोगिता बताती है। लागत लेखांकन के लिए इन चित्रों की सीमाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। इन्हें वर्तमान स्थिति और भावी प्रवृत्तियों की तत्कालिक घटनाएं मानकर इन चित्रों से हम बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनके माध्यम से हम लागत, मात्रा और लाभों के अंतर संबंध को व्यक्त करते हैं और उनमें नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारी इच्छा अनुसार हम लाभ अर्जित करने की विक्रय मात्राएं निर्धारित कर सकते हैं, यानी हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये केवल इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सम विच्छेद विश्लेषण हमारे व्यवसाय के लिए लाभदायक नहीं है।